श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज हम द्वादश भाव से संदर्भित भाव की संज्ञा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। भाव की संज्ञा जो जन्म कुंडली को देखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। केंद्र संज्ञा, त्रिकोण संज्ञा, त्रिक संज्ञा, पणफर, आपोक्लिम, उपचय, अनुपचय फलादेश करते समय यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके बिना हम उचित रूप से फलादेश नहीं कर सकते हैं। केंद्र की संज्ञा क्या है, त्रिकोण की संज्ञा क्या है, कि त्रिक भाव की संज्ञा, त्रिक स्थान कौन कौन से हैं, पणफर स्थान कौन कौन से हैं, आपोक्लिम कौन कौन से भाव हैं, उपचय स्थान कौन कौन से होते हैं, अनुपचय कौन कौन से होते हैं। केंद्र भाव केंद्र जैसे ही कहते हैं तो मन में होता है कि सबसे सर्वप्रथम लग्न का स्थान, चतुर्थ का स्थान, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव यह केंद्र स्थान होता है। 1, 4, 7, 10 स्थान वह केंद्र का होता है। त्रिकोण का भाव पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण का भाव होता है। आचार्य कहीं कहीं लग्न को भी 1, 5, 9 को भी त्रिकोण की संज्ञा देते हैं। त्रिकोण भाव 5, 9 होता है। अगर आपको कहीं कहीं आपको ग्रंथ में 1, 5, 1 भी लग्न भी इसमें मिला हुआ दिखाई देगा। त्रिक का भाव 6, 8, 12 होता है। त्रिक स्थान वह छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश स्थान जो है कुंडली का, वह त्रिक का स्थान माना जाता है। पणफर स्थान द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव वह पणफर का भाव माना जाता है। पणफर स्थान द्वितीय स्थान, पंचम स्थान, अष्टम स्थान और एकादश स्थान जो है वह पणफर स्थान माना जाता है। 2, 5, 8, 11 की संज्ञा पणफर भाव की है। आपोक्लिम स्थान 3, 6, 9, 12 का भाव वह आपोक्लिम का भाव है। 3, 6, 9, 12 और उपचय का भाव जो है वह 3, 6, 10, 11 का भाव जो वह उपचय का भाव है। 3, 6, 10, 11 अनुपचय का भाव 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12 का भाव जो है वह अनुपचय का भाव है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं सा होता है, त्रिकोण का स्थान कौन सा होता है, त्रिक का स्थान कौन सा होता है। मतलब केंद्र का स्थान 1, 4, 7, केंद्र का स्थान 1, 4, 7, 10, त्रिकोण का स्थान 5 और 9, त्रिक का स्थान 6, 8, 12, पनफर 2, 5, 8, 11, आपोक्लिम 3, 6, 9, 12, उपचय 3, 6, 10, 11, अनुपचय 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12वां भाव जो है वह अनुपचय का भाव है। अब आप यहाँ जातका अलंकार के कवि गणेश आचार्य गणेश देवज्ञ जी कहते हैं, आद्यम तुर्यम कलत्रम दशम ही बुधै ही केंद्र मुक्तम त्रिकोणम पुत्रम धर्माख्य मुक्तम पणफर मुदितम मुदितम मृत्यु लाभात्मजार्थम धर्मम चापो क्लिमाख्यम वे रिपु सहजम कंटकाख्यम ही केंद्रम चेतश्चतुष्टयम स्यात्रिकम ही गदितम वैरिस्फांतकाख्यम। आचार्यों ने यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर श्लोक के माध्यम से, पद्यों के माध्यम से केंद्र का स्थान, पणफर का स्थान, आपोक्लिम का स्थान और त्रिकोण त्रिक का स्थान बताया है। केंद्र का स्थान 1, 4, 7, 10 होता है। पनफर 2, 5, 8, 11 भाव जो है पनफर का है। आपोक्लिम 3, 6, 9, 12 का स्थान जो है वह आपोक्लिम का स्थान है। त्रिकोण 5, 9 जो है भाव हैं वह त्रिकोण संज्ञक हैं। त्रिक 6, 8, 12 का भाव त्रिक भाव होता है।
यहाँ आप देख सकते हैं कुंडली में 1 4 7 10 1 4 7 10 स्थान जो है वह केंद्र का स्थान है। 1 4 7 10 यहाँ आप देख रहे हैं केंद्र लिखा हुआ है। 1 नंबर पर केंद्र है, चौथे नंबर पर भी केंद्र है, 7वें नंबर पर भी केंद्र है और 10वें नंबर पर भी केंद्र है। तो यह केंद्र का स्थान माना जाता है जन्म कुंडली में। इसके बाद आप यहाँ त्रिकोण की संज्ञा देखिए, 5 और 9 का स्थान जो है वह त्रिकोण लिखा हुआ है कुंडली में। 5 जहां पर लिखा है त्रिकोण है, 9 जहां लिखा है देखिए त्रिकोण लिखा हुआ है। तो यह त्रिकोण का भाव माना जाता है। अब यहाँ त्रिक का भाव 6 8 12, 6 जहां लिखा हुआ है वह त्रिक का भाव है। 8वां भाव भी त्रिक का भाव है और 12वां भाव 6 8 12 है, त्रिक संज्ञक है, त्रिक भाव की संज्ञा है इसकी। इसके बाद यहाँ पणफर, द्वितीय भाव पणफर है, पंचम भाव पनफर, अष्टम भाव को भी पनफर की संज्ञा है और एकादश भाव को भी पनफर की संज्ञा हमारे आचार्य देते हैं। यहाँ तृतीय भाव को आपोक्लिम देखिए, और षष्ठ भाव को भी आपोक्लिम और नवम भाव को भी आपोक्लिम की संज्ञा है और द्वादश भाव को भी आपोक्लिम की संज्ञा है। तृतीय भाव यहाँ उपचय संज्ञक है, षष्ठ भाव उपचय संज्ञक है, एकादश भाव उपचय संज्ञक है। इसके बाद आप देख सकते हैं अनुपचय संज्ञक। अनुपचय संज्ञक एक लिखा है जहां अनुपचय संज्ञक है। 2 देखिए द्वितीय भाव अनुपचय संज्ञक हैं, चतुर्थ भाव अनुपचय संज्ञक हैं, पंचम भाव भी अनुपचय संज्ञक हैं, सप्तम भाव भी अनुपचय संज्ञक हैं, अष्टम भाव भी अनुपचय संज्ञक माने जाते हैं। नवम और द्वादश भाव भी अनुपचय संज्ञक होते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अलग अलग भावों के अलग अलग संज्ञा होती है, जिसके अनुरूप ही उसके फलादेश का भी निर्णय करते हैं। केंद्र स्थान क्या होता है, त्रिकोण स्थान क्या होता है, त्रिक स्थान क्या होता है। जैसे हम जब किसी राजयोग की परिकल्पना करते हैं तो केंद्र और त्रिकोण का जब संबंध बनता है तो राजयोग कारक होता है। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे कि केंद्र कौन सा स्थान जब तक हम नहीं पता ज्ञात होगा कि 1 4 7 10 स्थान केंद्र का होता है और त्रिकोण स्थान जो है वह 5 और 9 का होता है, तो हम किस प्रकार फलादेश करेंगे कि यहाँ राजयोग घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ जन्म पत्रिका में किस प्रकार का फल होगा। तो हम उसके लिए ये संज्ञा, ये नाम और इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। आशा करते हैं कि यह जो विषय है वह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। यह कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।